Ja. Hey. Ja.
बैठ जाएं। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से वातावरण में नव चेतना का संचार कर रहे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब चंद जी एवं श्रीमती सुमन देवी का मैं नवयुक्त परिवार की ओर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम का। आप सभी मंच पर एक साथ विराजमान हैं, इससे सुंदर आगाज हो नहीं सकता। मेरे सामने का मैदान जो खिलाड़ियों से खचाखच भरा हुआ है, नवयुग के साथ साथ अन्य कॉलेजेस की स्पोर्ट्स टीम्स, उनके कप्तान, खिलाड़ी, कोचेस और टीचर्स, आप सभी का नवयुग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका जोश और अधिक परवान चढ़े। दो पंक्तियां आपके लिए। जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर रूठे तो रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत सदा अपना इरादा करो। आपके इरादे, आपके हौसले यूं ही मजबूत रहे, ये शुभकामना है हमारी। एक सुंदर शुभारंभ हेतु शुभ कार्य संपादित करने की एक अद्भुत भारतीय परंपरा है हमारी। मैं अनुरोध करती हूँ मंचासीन अतिथियों एवं प्राचार्य महोदया से कि वे दीप प्रज्वलन कर हमें डर और संदेह रूपी तमस से हौसला स्वरूपा प्रकाश की ओर ले चले। सुंदर शुभारंभ हमारे 2 दिवसीय खेल महोत्सव का। आप एक जोरदार मैम सर अतिथि देवो भव हमारी सनातन परंपरा का एक मौलिक उद्घोष। इस सुंदर अंगवस्त्र, पौध एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहेगी, हमारे खिलाड़ियों का जोश भी बना रहेगा। स्नेह और सम्मान की परंपरा परिवार की ओर से आपका स्वागत करें। ओके मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगी हमारे महाविद्यालय की परिवार की ओर से आपका महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि सुमन देवी जी का भी महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं और छात्राओं के लिए एक मातृशक्ति के रूप में आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं, जो कि उनकी उपस्थिति से आपका उत्साहवर्धन ये हो सकता है कि आप भी चाहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन सकती हैं। किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी खेल के प्रांगण से जो प्रतिभाएं निकलती हैं वो राष्ट्रीय पटल एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कीर्तिमान स्थापित करती हैं। और इसी क्रम में हमारे
हमारे महाविद्यालय की छात्राएं और जो बाकी महाविद्यालयों से प्रतिभागी छात्राएं आई हैं उनका उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि ये नवयुग कन्या महाविद्यालय गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, इसलिए छात्राओं के ही कॉम्पिटिशन्स हैं। क्योंकि प्लेग्राउंड की थोड़ा उतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है, तो ऐसी प्रतियोगिताएं ही रखी गई कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो प्रतियोगिताएं हो सके। ये जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं या स्पोर्ट्स फेस्ट के रूप में जब हम मनाते हैं, तो ये हम खेलो इंडिया या खेलो भारत हम कहें तो उस संदर्भ में हम उसको और गति प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। हमारे महाविद्यालय में ये इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में करीब 17 टीमों ने प्रतिभाग किया है। उन सभी टीमों का महाविद्यालय परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। और उनकी जो कोचेस हैं या उनके जो शिक्षक हैं जो उन टीमों को लेकर आए हैं हमारे महाविद्यालय परिवार में, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स कमेटी की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अमिता रानी सिंह और उनकी पूरी टीम को, खासतौर पर शारीरिक शिक्षा विभाग की डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर आयशा वाहिद और स्पोर्ट्स कमेटी की डॉक्टर श्वेता उपाध्याय, आप सभी के इस अथक प्रयास में, क्योंकि जब कोई सुंदर कृत्य या सुंदर आयोजन हमारे सामने आता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग लगे होते हैं। और ये कमेटी, क्योंकि वैसे तो सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ योगदान है जब महाविद्यालय परिवार में कार्यक्रम हो रहा है, पर बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी लगे होते हैं, तब किसी कार्यक्रम का सुंदर आयोजन हो सकता है। तो आप सभी का अपने ही महाविद्यालय परिवार में सभी शिक्षिकाओं का मैं स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से ही स्वागत अभिनंदन कर देती हूँ। और ख़ास तौर पे डॉक्टर सीमा पांडे के मैं इस अथक प्रयास को 10 दिन से लगातार देख रही थी कि वो और आयशा वाहिद दोनों जो हैं इसमें लगी हुई थी। तो आप सभी को बधाई इसलिए कि आपने इसको मूर्त स्वरूप दिया, इस सुंदर आयोजन को आज वो हम सभी के सामने है। संसाधनों में सभी कार्य करते हैं, पर कम संसाधनों में अच्छा कार्य करना आपकी प्रतिभा और आपके व्यक्तित्व को और निखारता है। उसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। जो भी टीम की छात्राएं विभिन्न कॉलेजेस से आई हैं उन छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रेस मीडिया 2 दिन हमारे इस प्रोग्राम को कवर करेगा। प्रेस मीडिया के बंधुओं का भी इस महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोनों दिनों के लिए मैं आज ही अभी कर देती हूँ। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उपस्थित हैं, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो उनके आशीर्वाद से मैं हम सभी का आह्वान करती हूँ, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। 2 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए शुभाशीष। और स्पोर्ट्स क्यों हमारी लाइफ में ज़रूरी है, ये व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत सीखते हैं, पर जो आपके खेल कूद होते हैं वो आप में एक उत्साह और एक जज्बा प्रदान करते हैं और जीवन में आपको लड़ने की क्षमता देते हैं कि अगर कोई कार्य करना है, जुझारूपन जिसे आप कह सकते हैं, वो जुझारूपन आपके अंदर आता है। साथ ही साथ आप अपने देश के लिए अगर हम यहाँ की बात करें तो आप जिस भी संस्थान से संबंधित हैं उस संस्थान के गौरव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलते हैं तो अपने राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण प्रदान करते हैं अपनी जीत से। और स्पोर्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमें खेलना तो है। जिंदगी भी वही है कि हमें खेलना है, चाहे वो अच्छे से
बीत रही हो या खराब तरीके से, मतलब खराब का मतलब जो हमारे अनुरूप ना हो हम उसको खराब समझते हैं, पर अगर कैसे भी बीत रहे हो उसमें हमें संघर्ष कर कर उसमें जीना चाहिए और सकारात्मक रूप से रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें स्पोर्ट्स हमेशा एक जज्बा प्रदान करते हैं। तो फिर से महाविद्यालय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और ये ऊर्जा बनी रहे कल तक। इसके मैं अपनी जितनी भी छात्राएं बाहर के टीम से आई हैं और हमारे यहाँ की जो छात्राएं, सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, क्योंकि जब स्पोर्ट्स है तो कोई भी टीम खेले जो अच्छा प्रदर्शन करेगी वही जीत कर जाएगी। पर चाहे जीत हो चाहे हार हो, आप किंचित भी उसमें भयभीत ना हो और हमेशा ये मूल मंत्र लेके चलिए। तो आज जीते हैं तो कल हार का भी सामना करना पड़ सकता है, और अगर आज हारे हैं तो कल हम जीत भी सकते हैं। और कभी भी खेल हमेशा जीतने के लिए खेला जरूर जाता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीते ही। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टीम्स हारती हैं वो मायूस होती ही हैं। अभी हालिया अगर हम उदाहरण देखें तो वर्ल्ड कप में भारत की टीम लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही और अंत में जाके जब फाइनल मैच आया तो उसमें वो हार गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टीम हमारी खराब हो गई, टीम तो अच्छी ही है। किसी किसी का कभी कभी दिन होता है, कभी नहीं होता है, तो ये हमें अपने अंदर ये भावना लेकर चलनी चाहिए। फिर से सभी को शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस 2 दिवसीय स्पोर्ट्स फेस्ट की एक विस्तृत रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगी हमारे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा 8वां स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो सबसे पहले जो हमारे मंचासीन हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि प्राचार्य जी, यहाँ पे हमारी कॉलेज की शिक्षिकाएं, बाहर से आए हुए सभी हमारे गेस्ट, बच्चों और हमारे महाविद्यालय के बच्चों, सभी का स्वागत है। ये जो स्पोर्ट्स फेस्ट है इसमें ये 2013 जब हमारी कॉलेज की स्वर्ण शताब्दी हुई थी तो उस समय ये शुरू किया गया था। उस समय की प्राचार्य प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी के द्वारा ये उनकी एक तरीके से सोच थी कि ये इसको ऐसा कुछ शुरू किया जाए। उसके बाद से ये अनवरत चलता रहा और हम उसके बाद हमारी प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव मैम के अंडर सुपरविज़न में, और आज जो इस समय ये रूप लिया हुआ है, ये हमारी आज जो वर्तमान की प्राचार्य है प्रोफेसर मंजुला जी के द्वारा ही इसका एक रूप दिया गया है। तो ये 8वां हमारा सेलिब्रेशन है। बीच में कोविड के कारण कुछ 3 सालों का गैप हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि उसी जोश जुनून से हम दोबारा से वो सारी खेल प्रतियोगिताओं को करें, वही हम ट्रॉफीज जीत के जाएँ, वो उस जो हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, बिना किसी भेदभाव टीम भावना के साथ हम लोग इस मैच को यहाँ पर खेलें। सभी का स्वागत है। टीचर्स, बाहर से जो हमारे जो गेस्ट आए उन सभी का स्वागत है। और 2 दिन हमारे साथ रहिए, आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। नवयुग में फेट लगी हुई है बच्चों के द्वारा, उसका आनंद लीजिए। और हम चाहेंगे इसके पुरस्कार वितरण के समय भी आप बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए सब लोग यहाँ आए। तो 2 दिवस में हमारे लगभग 17 कॉलेज की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कबड्डी में 8 और वॉलीबॉल में 8, खो खो में हमारे लगभग 10 और चेस में कम से कम 16-17 टीमें हमारी प्रतिभाग कर रही हैं, और टीटी सिंगल और डबल्स भी इसमें हैं। तो इसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से इसका जो एंड आए वो बहुत प्यारा है। तो सभी को दिल से धन्यवाद, आप इसका एंजॉयमेंट करिए। थैंक यू सो मच। उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। खिलाड़ियों के बुलंद हौसलों का प्रतीक ये हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट खिलाड़ियों के जोश, जज्बे और जुनून को सलाम करता ये हमारा खेल महोत्सव
इसके औपचारिक शुभारंभ की बेला आ गई है। हमारे गणमान्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब चंद जी एवं श्रीमती सुमन देवी जी के कर कमलों द्वारा गुब्बारों और कबूतर को आसमान में भेजते हुए हम इस खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट का सिलसिला थमे नहीं, रुके नहीं। आप सभी अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। सुंदर पल है, मौका है, मोमेंट है जिसे कैद हो जाना है। सवाल एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट के औपचारिक उद्घाटन के लिए। बहुत सुंदर मौका, एक बार जोरदार तालियां। तालियां थोड़ी कम पड़ रही हैं, जोरदार तालियां। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमारी प्रतिभागी टीम्स के कप्तान जो अपने बुलंद हौसले और इरादों में जीत की गूंज के साथ मैदान में शपथ ग्रहण के लिए उपस्थित हैं, मैं इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ नवयुग कन्या महाविद्यालय की होनहार खिलाड़ी यशस्वी को। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना दाहिना हाथ आगे खड़े होकर अपने स्थान में शपथ ग्रहण करें। सभी खिलाड़ी की ओर से मैं वचन लेती हूँ कि हम 2 दिवस के खेलों में और खिलाड़ियों की सच्ची भावना से खेलों के गौरव की हमारी टीमों से सम्मान के लिए शामिल होंगे। जय हिंद। अतिथियों का हेलो, मैं 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय खेल महोत्सव के उद्घाटन की घोषणा करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में अनुरोध करूंगी आप आए और हमारी छात्राओं को आशीर्वचन दें। हेलो मैडम, प्रिंसिपल और पेरेंट्स, प्यारे बच्चियाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में आए हैं। जैसे हमारी सुमन है, सुमारी हमारे जूनियर है, ये भी इंटरनेशनल है, बट लड़कियों का अंदर सिंसियरिटी होती है। जैसे बच्चे होते हैं कुछ आजकल खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, मगर लड़कियां जैसे हमारे साथ रही जो है कि कभी भी हमारे लिए सेवा हो कॉलेज में, सम टाइम एनी टाइम, तो हम लोग आ सकते हैं कभी भी। टिप्स बच्चों को देना है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। जो कभी हार मानते नहीं। एक खिलाड़ी आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, संघर्ष और जज्बे का महत्व समझाता है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का अस्तित्व और व्यक्तित्व अपने आप में इसका एक सुंदर परिचायक है। आज के हमारे कार्यक्रम की दूसरी विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुमन देवी जी इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर है। आपने 2016 में 12वें साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आप नीरज चोपड़ा
अनु रानी जैसे दिग्गजों के साथ ट्रेनिंग भी कर चुकी है। वर्तमान में आप अपने टैलेंट को बच्चों को जैवलिन थ्रो सिखाने में उपयोग में ला रही हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने की क्षमता रखते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और हमारी छात्राओं को प्रेरित करें। मैम, पहले तो प्रिंसिपल मैम को थैंक यू कि मुझे यहाँ बुलाई, एंड मेरे बड़े भाई साहब गुलाब चंद जी को मेरा सादर प्रणाम। सीमा जी, आपको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। अमित, थैंक यू सो मच। मुझे ये मौका मिला और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। बहुत बार लड़कियों को मैं प्रमोट करती हूँ और दम से प्रमोट करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों में तो है 11 साल का गैप है, और मैंने सेकंड बेबी जो है स्पोर्ट्स ख़त्म करने के बाद किया था। मुझे बेटी होगी, लेकिन बेटा ही हुआ, कोई बात नहीं। अभी ये जो बेटियां हैं सब अपनी बेटियां हैं और अपनी ही बहन हैं, लेकिन बेटी बेटी होती है। हमारी चाह पूरी नहीं हुई, अपने भतीजियों में पूरी करती हूँ, और जहाँ मुझे कोई कमज़ोर लड़की दिखती है तो उसको हेल्प करके पूरी करती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि हर किसी की लड़की हमारी लड़की है और हर किसी की बहन हमारी बहन है। मैं बहुत छोटे गांव से रही हूँ और उस गांव से रही हूँ जहाँ 8वीं पास के बाद जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी। पुरुष प्रधान देश है, यहाँ लड़कियों का कॉलेज है, फिर भी मैं खुल के बोलती हूँ। किसी की सोच को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी सोच को बदलो और हिम्मत से लड़ो, कहीं भी रहो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, एवरीवेयर दम से लड़ो, और जिसमें दम होगा वो लड़की निकल के आएगी। आज स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, कल स्टेज पे तुम लोगों में से कोई एक खड़ा हो सकता है, लेकिन दमदारी से खड़े होंगे तब होगा। क्योंकि लड़कों को 10 से लड़ना होता है, लड़की को 100 से लड़ना होता है। इतनी दमदारी रखोगे तब आगे आओगे। रही बात मेरी, तो अपने आप को साबित करने में मुझे बहुत साल लगा, और अपने आप को आगे निकालने में मुझे बहुत साल लगा। अपने अच्छे कोच ढूंढने में मुझे बहुत साल लगा, अच्छी नौकरी पाने में बहुत साल लगा। शायद लड़का होती तो 2 मुझसे और बना लेती और तगड़े बॉडी बनाती और दमदारी से 4 लौंडों को लेकर खड़ी हो जाती। पर लड़की थी, अकेले चलना है और अकेले ही चलोगी, इस चीज़ को गांठ बांध लो। कभी कभी हमारे माँ बाप भी पजल हो जाते हैं, क्योंकि उनका पजल होना कोई गलत नहीं है। लड़की को लेकर के हर कोई डरता है, क्योंकि हम अच्छे दिखते हैं और हम अच्छे हैं, तो हमारे साथ अनसिक्योरिटी भी तो चलती है। लेकिन अपने आप में दमदारी और अपने आप में कमजोरी मत लाना आप लोग। और रही बात, लोग कहते थे, मैं पहली बार जानते हो कैसे मुझे लगा कि बहुत लड़कियों में दम होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्कूल जा रही थी, उस टाइम मैं 6वीं या 5वीं में रही होगी। एक CRPF की गाड़ी जा रही थी, उसमें एक लड़की वर्दी पहन के आगे बैठी थी और वो मुझे दिखी। रेड लाइट था, थोड़ी देर मैंने उसको देखा तो मुझे ये समझ में आया कि लड़कियों को भी नौकरी मिलती है, लड़कियां भी वर्दी पहनती हैं और लड़की भी जा सकती है बाहर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मेरी बहन ने पढ़ने को कहा, पढ़ाया नहीं गया, उसकी शादी कर दी गई, उसको मारा गया, पढ़ के शादी, आज हाउस वाइफ है, आज हम तो कह सकते हैं लड़ सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये था कि लड़की को जो है पैदा होना है, चूल्हा करना है, बर्तन करना है, शादी होगी, लड़के ढूंढे जाएंगे और जाएगी। वो ज़माना गया, अभी भी है, हमारे साथ कमजोरी है, अभी भी है। पीछे नहीं हटना है, दमदारी से लड़ना है और हमेशा लड़ना है, क्योंकि हमें साबित करने के लिए बहुत कुछ बचा के चलना है। हमें अपने, कहते हैं ना, तन मन धन, तो पहले तन बचा लो, बाद में तो धन मिलेगा ही मिलेगा। बचा के चलना, और जिस दिन बचा लोगे सबसे ऊपर और सबसे सर्वोपरि, क्योंकि हमारे में हिम्मत ज़्यादा होती है, तो उसे आप बचा के रखो। और जो सोचोगे, जहाँ सोचोगे, जिस चीज़ को अपने मन में ठान लोगे, मुझे उम्मीद है कि वो मिलेगी और 110% मिलेगी। ठीक है। मेरी स्टोरी में एक और है, नीरज चोपड़ा मेरा जूनियर है। 2016 मुझे ओलंपिक खेलना था,
बहुत शालीन बॉय है, वो लड़का बहुत ही शालीन है। आज के युग में ऐसा लड़का भगवान करे हर किसी माँ को दे और हर किसी बाप को दे। मेरे सर में चोट लगी थी उसके ही बॉल से, और मैं 90 सेंटीमीटर से रह गई थी ओलंपिक क्वालिफाई, और मेरे सर में जो है 7 टाँके हैं, और मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे 3 दिन बाद उसको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई, तो मुझे मैसेज पे बोला, दीदी आप वर्ल्ड विश्व जो है चैम्पियन में चल रहे हो और रैंकिंग आपकी 4थी चल रही है, और आज मेरे बॉल से आपको सर में चोट लगी है। पता नहीं आगे आप क्वालिफाई कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे निगाहें मिला सकूं। तो मैंने मैसेज किया, नीरज कोई बात नहीं, तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं था और तुम्हारी कोई इसमें सोच नहीं थी बनाई हुई कोई कि हमें तुम हर्ट करो या मुझे एक्सीडेंट हो। ये जस्ट नाउ एक्सीडेंट, इसको तुम फील मत करो। मेरी किस्मत में यही था तुम्हारे सर बॉल से चोट लगना, लग गया, तुम उसको छोड़ो, आगे बढ़ो और आगे ट्रेनिंग करो। जब भी कभी नीरज मिलता है और छोटी बहन की तरह और बड़े भाई की तरह हम लोग मिलते हैं, वो तो खैर मेरा बहुत छोटा भाई है, और हमेशा हम लोग जो है बहुत प्यार से मिलते हैं। उस एक्सीडेंट का हमें बहुत बड़ा खामियां भुगतना पड़ा, लेकिन हम कभी महसूस नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो छोटा भाई है और कभी भी गलती किसी से भी हो सकती है। किसी चीज़ को हर्ट कर नहीं करना ड्यूरिंग द गेम में होता है, कभी कभी हो जाता है, उसे ईगो पे नहीं लेना, उसे माफ़ कर देना। कभी जान के हो जाता है, कभी गलती से हो जाता है, उसको पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटी छोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। सबको पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो। और कहाँ तुम्हारे बगल में कौन क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, क्या पहन के आ रहा है, क्यों कर रहा है। मैं जब स्टार्ट की थी तो 1 ट्रैक सूट और 2 टी-शर्ट में 3 साल बिताया था मैंने। सोचो उस 1 ट्रैक सूट और 2 टी-शर्ट मैंने वो 3 साल कैसे सरवाइव किया होगा, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो। जब हॉस्टल आए तो मुझे भी बड़े ट्रैक सूट मिले, बड़े जूते मिले। जब नौकरी मिली तो एडिडास और रिबॉक से नीचे नहीं उतरे। तो वो सब समय समय पे आने दो, समय में मत बहो, अपने आप को समय के अकॉर्डिंग चलने दो, सब चीज़ें आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन पहले का जो ये आपका कहते हैं ना कि आज का 20 साल मेहनत आगे का 40 साल आपका तय करता है, तो उसे तय करने दो, अपनी मेहनत पे होने दो। और जितनी तब के और जितनी मेहनत करके निकलोगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाओगे। तो हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो, दम से लड़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। हार नहीं, गिर उठ चल और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। आज का जो हमारा महोत्सव है, जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, उसमें आए हमारे अतिथिगण, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, वो भी अपने आप में एक दमदार मिसाल है। एक खिलाड़ी का व्यक्तित्व अपने आप में एक मिसाल होता है, या यूँ कहें कि बेमिसाल होता है। आज आपने हमारी छात्राओं को प्रेरित किया और हम मानकर चलते हैं कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के हमारे खिलाड़ियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत थी, है और सदैव रहेंगी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंचासीन अतिथियों से एवं प्राचार्य महोदया से कि वे सामने की पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी कुछ सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियां हैं। प्लीज कम अप क्विकली ऑन स्टेज, सेटल द स्टेज प्लीज। अपने जीवन को सशक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं खेल और उनसे जुड़ी गतिविधियां। आज महिलाओं की भागीदारी खेल और उनसे जुड़ी विधाओं में लगातार बढ़ रही है। एक सशक्त महिला शक्तिशाली राष्ट्र की नींव है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल हमारे महाविद्यालय की छात्राएं जो मार्शल आर्ट्स में ट्रेन हो रही हैं। आप यही लगा गुणरिका जन्म सरधाम विमज्ञानं ध्वंसा मुरैकु वराहस्य भवति आत्मारामाना अच्युत केशव हरि
केशव हरि नारायण विधानामन्तस्य कन्यस्तवकं तरङ्गश्रुतिजरे दरिद्राणा चिन्तामणि गुणनिका जन्मजरधा विमर्दानं ध्वंसामुदैर्कुवरा की प्रेरणा देते हैं खेल और उनसे जुड़ी गतिविधियां। महिलाओं की भागीदारी खेल और उनसे जुड़ी विधाओं में लगातार बढ़ रही है। जीवन को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना आज हर महिला के लिए एक चुनौती है, एक आवश्यकता है। आज हमारी छात्राएं जो मार्शल आर्ट्स में ट्रेन हो रही हैं, महिला शक्तिकरण की एक मिसाल है। आपके समक्ष एक अद्भुत अनोखा प्रदर्शन लेकर आ रही है। भरपूर तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। आजा जिंदर शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले आजा आजा जिंदर शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले चिन्ह
द्वारा ये प्रशिक्षित छात्राएं हैं। महाविद्यालय में हमारे यहाँ ये प्रशिक्षण का कोर्स श्री सुधीर कुमार शर्मा जी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें भी जैसे कि कुछ ऐसे कार्य जो लड़कियां करने से डरती हैं, तो ये बच्चे दिखाना चाहते हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं है, बस आपके मानसिक आपकी जो चेतना है वो मजबूत होनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी स्किल्स हैं, बच्चों तालियों से इनका मनोबल बढ़ाते रहिए। सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इन्होंने ध्यान में रखा गया है कि बच्चों को कोई और चोट ना आए। मना कर दो। तालियां होनी चाहिए उस गुरु के लिए जिसने इन्हें ट्रेन किया। एक गुरु है जिसने अपने शिष्यों को इतना निखारा। उनके लिए लगभग यहीं पर स्थगित है।
मैम मैं भी आऊँगी 150। यस प्लीज वन। मैम आ जाइए प्लीज। कॉल दोनों टीम में आ जाए। मैम एक फोन से भी ले मैम। इसका पर्टिकुलर कोई नाम होगा? मलाई चमचा सीमा हो बाबूलाल स्वीट शॉप है, उसका स्पेशलिटी है। कुछ लगा तो नहीं। शशिभूषण ने मना कर ये बढ़ जाता है हमारा हेल्थ वगैरह स्टेट लेवल स्टार्टिंग में मेरे दोनों को नहीं पटे हुए हैं भी
बेटा बाहर बाहर हो जाओ। उधर उधर पीछे पीछे इस मैच के बाद गुरुनानक और लखनऊ क्रिश्चियन दोनों टीमें तैयार हैं। ऑफिसर असिस्टेंट स्कोरर बेटा असिस्टेंट स्कोरर पीछे वाले
बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरे दिल पर पड़ा लास्ट एंड फाइनल बॉल केशव देवी गर्ल्स कॉलेज वर्सेस नबी पीडी कॉलेज। दोनों टीमें कोर्ट में रिपोर्ट करें। नबी पीडी कॉलेज, केशव देवी गर्ल्स कॉलेज, काइंडली रिपोर्ट एंड कोर्ट। कैप्टन बुला लो। आप प्लीज शेक हैंड के लिए आ जाइए। डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग इंट्रोडक्शन के लिए आ जाइए। तालियों से स्वागत करते रहिए बच्चों।
आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। पॉइंट टू कृष्णा देवी। वन पॉइंट टू कृष्णा देवी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। +1 पॉइंट। लव यू। बोनस +1 पॉइंट। लव यू। पीछे असिस्टेंट ना होने से यही तो होता है। कृष्णा देवी 5 minutes to play.
चलो